ऋषि मुनि और शुद्ध योगेश्वर किस प्रकार लगाते थे, इसकी रहस्यमय जानकारी दे रहा हूँ। देखो भाई, समाधि तब लगती है, उसके पहले कुछ कार्य करने पड़ते हैं, कुछ साधनाएं करनी पड़ती है, मन को एकाग्र करना पड़ता है। मन को एकाग्र करने के लिए ध्यान, धारणा, ये दो चीजें, फिर तीसरी स्टेज समाधि आती। तो ध्यान लगाया जाता, बिल्कुल धारणा, मन को, चित्त को एक स्थान पर ठहरा देते। क्या कर देते हैं? ठहरा देते। और फिर जो है तेल की, इसको कहते हैं धारणा, और फिर तेल की धारा के समान ध्यान लगा चित्त का ध्यान उसमें लगाते हैं। बाह्य और अंतर्वश दो चीजें, ये भूत शरीर और अंदर का शरीर, तो उसमें लगाते हैं, तो उसको कहते हैं धारणा। लेकिन समाधि में तो भाई ये है, बाहरी का तो कोई ध्यान नहीं रहता, अंदर जो है नहीं, ये शरीर, अंदर में कौन कौन से शरीर है? अरे तन्मात्रा, ये तो पंचभूत, तो शरीर पंचभूत का मतलब अग्नि वगैरह, ये तो पंचभूत है। लेकिन अंदर जो शरीर है, उसको अंदर शरीर में ध्यान करते हैं, वो जो है समाधि कहलाता है, जो शुद्ध भूल जाते। इसकी एक कथा, अंतर कथा है। वाल्मीकि पहले डाकू थे, सबर नाम के थे वीर। तो उन्होंने जब सप्तऋषि जा रहे थे तो कहा भाई मैं तुम्हें लूटूंगा। तो उन्होंने कहा, सप्तऋषियों ने कहा जाओ, घर जाओ, अपने घरवाली को, माता पिता को पूछो कि ये जो पाप कर रहे हो, ये पाप तुम्हें लगेगा या मुझे लगेगा। वो दौड़े हुए गए और जाकर के उनको, माता पिता को, अपनी पत्नी को, भाई बंधु को, सबको पूछा, अरे मैं लूट करके पैसा लाता हूँ, तुम्हें देता हूँ, तो ये पाप मुझे लगेगा कि तुम्हें? अरे उन्होंने कहा हम तो भोग करने के लिए पैदा हुए हैं, ये पाप तो तुम्हें लगे। दौड़े हुए गए और दौड़ जाकर के जब उनके चरणों में गिर गए तो उन्होंने एक मंत्र बताया, अरे बोलो भाई राम राम राम। तो वो बैठ गए, उसी वक्त वहाँ पर बैठ गए, कपड़े उतार दिए, शवासन लगा दिया, ऋषि ने बताया सब। और फिर वो जो है ध्यानस्थ होकर कितने 4 वर्ष तक उन्होंने इस तरह से ध्यान समाधि लगा। चला, अरे राम जी के वंश में भी 10-10 हजार वर्ष की राजाओं ने समाधि लगाई। आप आश्चर्य करो, आप ये कैसे विश्वास करो, लेकिन सत्य है ये। आप पढ़ना, 10-10 हजार वर्ष की समाधि लगा दी, 20-20 हजार वर्ष की समाधि लगा दी। इसमें क्या, ये बाहरी जो सांस है ना, ये बंद हो जाता। हाँ, तो फिर वाल्मीकि ने समाधि लग गई और वहाँ बिल के जम गए। बिल के जमने का मतलब शरीर का कोई ध्यान नहीं रहा। राम राम तो जपना उन्होंने छोड़ दिया, उल्टा मरा मरा जप रहे, लेकिन वो राम की ध्वनि गई और देखो सिद्धि प्राप्त। वापस सप्तऋषि आए और उन्होंने उनको पुकारा, आए वाल्मीकि एकदम उठा। और जब तक, मेरे कहने का मतलब है समाधि है। क्या है समाधि का मतलब? ये होता है कि पहले ऋषि मुनि क्या करते थे, शवासन करते, पहले शरीर को शुद्ध कर लेते थे, अंतर से और बाहर से। अंतर से तो प्राणमय कर लेते हैं, प्राणमय का ये जो हम सांस लेते हैं ये बाहरी सांस है, लेकिन आंतरिक सांस लेते हैं वो यहाँ से उत्पन्न होता। कहाँ से? ऋषि मुनियों का जो समाधि में बैठते थे तो उनका सांस यहाँ से प्रकृति से उत्पन्न होता था, और वो फिर बाहरी सांस नहीं लेते, ये सांस नहीं लेते थे, वो तो बस निश्चल होकर के बेशुद्ध एक ही ध्येय उनका एक ही, मन में स्मरण केवल राम 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 राम। बोलते नहीं है, ये होठ खोलेगा क्या? जब समाधि में बैठेंगे तो कोई होठ नहीं खुलते, ये बिल्कुल बंद रहता है। और बिल्कुल स्थित पद्मासन में लगा करके या सुखासन बैठ करके स्थित हो जाते हैं और ध्यान का चिंतन करते हैं। और अंतर को और बाहर को शुद्ध कैसे करते हैं? प्राणमय कर, अंदर से, अंदर जो, अरे जीवित, अगर आप सोचते हैं कि ऋषि मुनि 10,000 वर्ष तक जीवित कैसे रह जाते, सांस, अरे ये तो सांस बंद हो जाती है। सांस कहाँ चलती? अंदर। कहाँ पर? शरीर के अंदर सांस चलती, जो कहाँ से उत्पन्न होती है? ये बाहर की सांस तो यहाँ से आप उत्पन्न, लेकिन अंदर जो सांस है सूक्ष्म वायु, जिसे सूक्ष्म प्राण कहते हैं, वो अंदर शुरू हो जाता है।
और योगी और जो समाधि लेते हैं समाधि वही समाधि में स्थिर होते हैं और कई वर्ष तक समाधि सिद्ध करते हैं। वो पहले शवासन करते हैं, पहले तो शवासन कर लिया, प्राणायाम कर लिया और फिर आसन बैठ गए। अब देखो समाधि मैंने कल बताए थे आपको 4 प्रकार की हुई। कौन सी? सविचार, निर्विचार, सवितर्क, नित्युतर्क और 2 समाधियां और है इसमें है एक आनंद समाधि और एक अस्मिता समाधि। आनंद समाधि पहले सविचार लगा लिया, सवितर्क लगा लिया, निर्वितर्क लगा लिया, सविचार, और फिर जो इनकी चौथी स्टेज, 5वीं स्टेज समझ लीजिए इसकी है जो है वो है आनंद समाधि। आनंद समाधि में क्या होता है? ये 3 गुण तो होते हैं ना, लेकिन उसमें 3 गुण नहीं होते हैं, उसमें 2 गुण ही होते हैं। राजस और तामस तो खत्म हो जाता है और अहंकार होता है उसमें। अहंकार कौन सा होता है? अहंकार होता है और आनंद होता है। मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सुखी, अहम अस्मि, अहम अस्मि, अहम अस्मि होता है। और वो उस लोक में तो जाता है मृत्यु के बाद में, लेकिन वो उस लोक में नहीं। कहते हैं देखो वो ब्रह्मांड है, वो इतना का इतना हमारे शरीर में ब्रह्मांड है। मृत्यु होने पर वो हमारे शरीर में जो चंद्रलोक है उसमें जाता है, उसमें जा कर के फिर जो है ये सुखी हूँ, सुखी हूँ, सुखी हूँ आनंद भोगता है। इसमें मोद है, प्रमोद है, परमानंद है, वो इसमें मग्न हो जाता है। इसे आनंद समाधि कहते हैं। लेकिन जब आनंद समाधि के अंदर भी ये 2-3 गुण बताए मैंने आपको, ये तम और राजस खत्म हो जाते, केवल सत्व अवस्था रहे। अहंकार किसकी? अरे सूक्ष्म शरीर का बता देता हूँ किसे कहते हैं, वो भी देख लो, अच्छी तरह सुन लो। देखो ये भौतिक शरीर तो 5 भूत, अग्नि, वायु, जल, ये प्राण और ये जो है सूक्ष्म शरीर है। ये सूक्ष्म शरीर तो मरते हैं तब साथ में जाता है भैया, लेकिन जो है इसको नष्ट कर देते हैं। तो जो है मृत्यु होने के बाद में अस्मिता पहले लगती है। अस्मिता से पहले आनंद समाधि, आनंद समाधि के बाद में अस्मिता समाधि। अस्मिता समाधि में अहम तो खत्म हो जाता है, अहंकार जिसे कहते हैं वो खत्म हो जाता, सारी वृत्तियां जिसे कहते हैं वो खत्म हो जाती। अहम अस्मि, अस्मि 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 अस्मि, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, वो होता है। और वो फिर स्वर्ग लोक में जाकर के सुख, वहाँ के सुख को भोगता है। लेकिन उनका पुनर्जन्म फिर होता है, उसे कहते हैं विदेह समाधि। कौन सी समाधि? देखो पहले आनंद नहीं, पहले सवितर्क, निर्वितर्क, सविचार, निर्विचार और उसके बाद में आनंद और उसके बाद में अस्मिता समाधि। इसमें अस्मि अस्मि होता है, केवल अस्मि अस्मि का जप किया जाता है और स्वर्ग लोक में जाता है। लेकिन विदेह का मतलब ये जो आनंद समाधि लगाता है उसका जन्म पुनर्लोक में होता है, ये संसार में फिर होता है। और लेकिन उसको विदेह मतलब शरीर तो रहता है लेकिन कर्म करता है, वो कर्म सब भगवान में समर्पित कर देता है और जो है उसकी समाधि लग जाती है। उसे अस्मिता समाधि कहते हैं। आगे की समाधियों का मैं कल और आपको ज्ञान कराऊंगा। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम।